हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लासेस में कि हम ब्लेंडर में ऑटोकैड प्लेन को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम सीखेंगे कि हम कैसे एक ऑटोकैड फाइल को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पास एक ऑटोकैड जो ड्राइंग है वो होना चाहिए और सिस्टम में आप लोगों के पास ऑटोकैड भी इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो मैं डायरेक्ट ऑटोकैड पे चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास ड्राइंग है। तो ऑटोकैड मेरे पास इंस्टॉल है। आप लोग भी अगर नहीं है, अगर जो लोग इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके पास ऑटोकैड इंस्टॉल होना लाजमी है। अब मेरे पास ये एक ड्राइंग है, ये मैंने एक दोस्त के लिए बनाया हुआ था और मैं इससे अभी बेस ड्राइंग लेता हूँ। मैं ये वाला ड्राइंग यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी की मदद से। फिर यहाँ से ये जो प्लस नज़र आ रहा है ये आपको एक नया ड्राइंग देता है, बिल्कुल एम्प्टी ड्राइंग। कंट्रोल वी की मदद से इसको पेस्ट करो। आप लोग सिंपल क्लिक कर दें तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब जो ज़रूरी चीज़ है हम उसको रहने देंगे, बाकी जो ये आप लोगों को नज़र आए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। जैसे ये है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे वॉल ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको वापस लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने डिलीट करने हैं, आप लोगों ने इस पर काम करना है। जितनी भी ये आप लोगों के पास एक्स्ट्रा थिंग थे इसको डिलीट कर दिया। मुझे सिर्फ जो ड्राइंग के हैं वो वॉल चाहिए, ये वॉल है उसके, तो मैं सिर्फ वॉल को रहने देता हूँ और बाकी चीज़ें मैं उधर ही बना लेता हूँ। तो मैं ये टेक्स्ट जो है ना सारे डिलीट कर दो आप लोग। यहाँ पे इस वॉल को आप लोग यहाँ से क्लिक करके EX एक कमांड है। अब जिन लोगों को ऑटोकैड नहीं आता उनको तो कुछ ना कुछ मुश्किल होगा। यहाँ से इसको और फिर आप लोग यहाँ सिंपल लाइन भी ड्रा कर सकते हो। याद रखिए कि कोई भी इस तरह एरिया नहीं होना चाहिए जो ओपन हो, मतलब सारे वॉल बंद है इस तरह। अब इसको अगर सेव भी कर दे तो ये ऑटोकैड के DWG ड्राइंग में सेव होगा, मतलब DWG फॉर्मेट है उस ऑटोकैड का। जो एक्सटेंशन है वो DWG है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है ड्राइंग 2, फिर यहाँ पे डॉट के बाद DWG लिखा हुआ है। ये ऑटोकैड फाइल का जो एक्सटेंशन है, फॉर्मेट है, ये उसका नाम है। तो याद रखिए ब्लेंडर सिर्फ एक फॉर्मेट को एक्सेप्ट करते हैं जिसको हम डी एक्सेप्ट कहते हैं। तो हमने इस ड्राइंग को डी एक्सेप्ट फॉर्मेट में सेव करना है। अब हमने इसको डी एक्सेप्ट में सेव करना है। तो डी एक्सेप्ट में सेव करने के लिए आप लोगों ने इस ए पे आना है, इस ए पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे सेव एज में आप लोग अदर फॉर्मेट में क्लिक कर दें और यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोग इसको लोकेशन दे दें कि कौन सी लोकेशन में आप लोगों ने सेव करना है। तो मैं इसको यहाँ पे जो एक एरिया में सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप में मैं चला जाता हूँ डाउनलोड में और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे फाइल टाइप आप लोगों ने बोलना नहीं है क्योंकि ये सबसे मेन जो ऑप्शन है यहाँ पे है। मुझे चाहिए डी एक्सेप्ट, तो यहाँ पे डी एक्सेप्ट है फॉर्मेट है, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड 2018, 13, 10 कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ब्लेंडर हमेशा हमारे पास अपडेटेड होता है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट ब्लेंडर है तो आप लोग यहाँ पे 18 पर भी जा सकते हो क्योंकि हमने जो ब्लेंडर इंस्टॉल किया हुआ है वो 2024 वाला इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब 3.6 है या 4.2, 4.1, ये सारे लेटेस्ट है। तो आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड 28 डी एक्सेप्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सही है, और ये काम हमारा ख़त्म हो गया। या इसको मैं रहने देता हूँ और मैं आ जाता हूँ ब्लेंडर में। अब ब्लेंडर में इसको इंपोर्ट कर दे तो यहाँ पे आ जाते हैं फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है और आपके पास जितनी भी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे जो ब्लेंडर सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने डी एक्स को देखना है। अब डी एक्स एफ यहाँ पे नहीं है, आप लोगों ने इसको कैसे यहाँ पे लेके आना है, तो वो एक एड ऑन है। तो एड ऑन को आप लोगों ने इनेबल करना है। इनेबल कैसे करेंगे, आप लोगों ने प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे आप लोग सिर्फ डी एस लिखो। यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे एक लिखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पे लिखा है एक्सपोर्ट ऑटोकैड डी एक्सेप्ट फॉर्मेट। मतलब ब्लेंडर से जब आप एक्सपोर्ट करोगे डी एक्सेप्ट में तो आप लोगों के पास ये आना होना चाहिए। अगर इम्पोर्ट करना है तो आप लोगों के पास ये होना चाहिए क्योंकि इसके नाम पे इम्पोर्ट और यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो हम इम्पोर्ट करेंगे और आप लोग इसको एक्टिवेट कर दें और सेव, इसको क्लोज कर दें। अभी चले जाइए फाइल में, तो फाइल में आ जाइए। यहाँ पे आप लोगों के पास इम्पोर्ट और यहाँ पे आप लोग अभी देखो लास्ट में ऑटोकैड डी एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आप लोगों से जो फाइल जहाँ पे है वो लोकेशन आप लोग सेलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास हाउस प्लान हमने नाम दिया, तो एक और भी है, तो हमने नाम दिया था हाउस प्लान
मैं इसको सिंपल क्लिक करके इंपोर्ट कर सकता हूँ, और जैसे आप इस पर क्लिक कर दे तो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों को वो नज़र नहीं आता। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक करो है। DXF बाय डिफ़ॉल्ट करो में इंपोर्ट होता है, मेश में इंपोर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें जूम इस तरह कर दे या जूम आउट करें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। जैसे ये देखिए ये फाइल यहाँ पे है। अब ये फाइल जब हम ऑटोकैड में बनाते हैं तो हम इसको रियल यूनिट्स में बनाते हैं, मतलब हम फीट में बनाते हैं या हम इसको मीटर में बनाते हैं। तो जैसे हम अगर 1 मीटर चाहिए तो हम ऑटोकैड में 1 मीटर लिख देते हैं, तो वो हमको रियल बेस में जो यूनिट्स देते हैं। तो जैसे हम इसको ब्लेंडर में लेके आते हैं तो ब्लेंडर में वो स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए वो नज़र नहीं आता, क्योंकि ब्लेंडर का जो सीन है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट छोटा होता है। तो आप लोग इसको स्केल कर दे, कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस करें तो भी स्केल होता है, पर मैं इसकी मदद से नहीं कर रहा, मैं यहाँ से स्केल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप कैसे स्केल करोगे, शिफ्ट के साथ यहाँ इस पर क्लिक कर दें, मतलब ड्रैग कर दें, तो ये एट अ टाइम स्केल होगा। और मैं 0.1 पे क्लिक कर देता हूँ तो सारे में ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये देखिए अभी ये ब्लेंडर हमने याद रखना है, हमने इसको 0.1 में स्केल किया हुआ है। और मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेंटर में है। और तो मैं भी इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ। सिट टू ओरिजिन तो हम सेलेक्ट कर देते हैं, या ज्योमेट्री टू ओरिजिन तो हम ज्योमेट्री टू ओरिजिन यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि ज्योमेट्री ओरिजिन पे चला जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है कि हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे मैं क्लास को वाइंड अप करूँगा। हम इसको नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम इस पर बाकी काम कैसे करेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते। जैसे आप एक्सट्रूड करोगे तो इसमें बहुत से मसले आ जाते हैं, तो हम उसको हल करेंगे। उसको हल करने के लिए मैंने आप लोगों को मर्ज वर्टिसेस के बारे में क्लास लिया था इससे पहले, तो वो क्लास आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पे आप लोगों को मैं वो क्लास डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि वो ज़रूरी है कि हम उसको जो वर्टिसेस है हम इसको मर्ज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हम एक दूसरे के ऊपर बहुत से लाइन लगा देते हैं, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर हम लाइन लेते हैं ऑटोकैड में। जो लोग ऑटोकैड यूज़ करते हैं उनको इसके बारे में पता होता है। तो आप लोग भी वो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आप लोग का जो मसला यहाँ पे आता है तो वो ख़त्म होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वो मसला यहाँ पे हमारे पास आ जाता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रहे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।